जय श्री राम। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। चलिए बात कर लेते हैं फरवरी 2025 आखिर आपके लिए क्या खास लेकर के आ रहा है। हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ एंड एजुकेशन, सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जितना समय रहा वो समय आपके लिए उपयोगी हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। एक सूचना दूंगा, यदि रामकथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि आप कराना चाहते हैं, चाहती हैं, कृपया मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर करवा सकते हैं और एक आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए इस महीने सबसे पहली चीज अगर बात करेंगे उनकी राशि स्वामी की, क्योंकि 12 तारीख को कुंभ राशि के अंतर्गत सूर्य चले जाएंगे। और उसके साथ अगर मैं बात करूंगा पैसे को लेकर के या बाकी परिस्थिति को लेकर के क्या रहने वाला है, तो मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूं। जो सबसे पहला आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्वास्थ्य होता है। हेल्थ सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं एक बात किसी ने कहा भी था कि व्यक्ति धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देता है, फिर स्वास्थ्य कमाने के लिए धन खो देता है, धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देता है, फिर स्वास्थ्य कमाने के लिए धन खो देता है। जीता ऐसे जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी वो जिया ही नहीं। सो इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले हेल्थ की चर्चा करें। मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, करीब काफी दिन से 15-20 दिन से आपके राशि स्वामी 6th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। सूर्य के लिए 6th हाउस बहुत बेहतरीन हाउस नहीं है। एक वर्ष में ऐसा समय आता है जो फरवरी का समय होता है, फरवरी मिड से लेकर के और मार्च मिड के बीच में, जब सूर्य नीचस्थ स्थान जहां पर इंडिकेटेड है वहां पर गोचर करते हैं, यानी 7th हाउस में आपने आपकी राशि से गोचर करते हैं, लग्न पर दृष्टि जरूर देते हैं। तो 7th हाउस और 8th हाउस दो ऐसे हाउसेस हैं जहां पर हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति दिखती है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने ध्यान रखने की आवश्यकता आपको है। मैं एक बड़ा क्लियर बता रहा हूं, वो महिलाएं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप बाल टूटने की प्रॉब्लम को इस महीना फेस करने वाली हैं, आप लिख लीजिए। आप इस महीने रोज अपने बालों पर ध्यान देंगी और कहेंगी कि मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, इसका क्या इलाज किया जाए। खैर अनेक प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं जिनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बट इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली। एक और बड़ा मेजर चीज जो मुझे दिख रहा है कि सूर्य जब 7th हाउस में जाएंगे तो आपकी राशि को डायरेक्टली दृष्टि देंगे, और राशि को दृष्टि देने से आपकी बातें, आपके व्यवहार से लोगों को ऐसा लगेगा कि वो ईगोइस्टिक है और उसके कारण कुछ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है तो थोड़ा ध्यान रखने वाली आवश्यकता होगी। लेकिन मैं सबसे पहले जो स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहा था, मैं मेजर प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसे बीपी का फ्लैक्चुएट होना या फिर बाल का टूटना या फिर हड्डियों में दर्द रहना या बॉडी में भारीपन रहना, ये सब चीजें मैं जरूर देख पा रहा हूं जो हेल्थ को लेकर के। खैर इसको ठीक करने के लिए सूर्य को जल देने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब चलिए सेकंड चीज पर बात कर लेते हैं और वो पॉइंट है आपके वेल्थ की, पैसे को लेकर के। आखिर 2025 फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, एक बात बड़ा क्लियर कह दूं आपको। एक तो बुध जो है वो 11 तारीख को कुंभ राशि में जाएंगे, 7th हाउस में जाएंगे। 11 तारीख तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में आपको पैसा लगाने से बचना ही होगा, इस बीच में लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन 11 तारीख के बाद आपको फाइनेंस में अच्छी परिस्थिति देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। एक और बात बता रहा हूं, जीवन साथी की तरफ से पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा या ससुराल से आपको आर्थिक लाभ होगा ही होगा, इसको ध्यान रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, डजंट मैटर, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो ये देख पा रहा हूं कि बड़ा पैसा होगा या छोटा होगा वो तो आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं भाई। लेकिन मैं ये क्लियर कह सकता हूं कि 2nd और 11th हाउस के स्वामी बुध जब 11 तारीख को मूव ऑन होंगे कुंभ राशि के अंतर्गत यानी 7th हाउस में,
तो या तो जीवन साथी अचानक कुछ आपको दें, कोई पैसा इत्यादि आपको दें जो आपकी एक्सपेक्टेशन ना रही हो, जो रहा ना हो कि ये जीवन साथी भी पैसा दे सकते हैं या दे सकती हैं, लेकिन उनके पास से पैसा निकल कर आएगा और आपको दिया जाएगा। या ससुराल में, चाहे वो आपके सास ससुर हैं, कोई भी हैं रिलेशन में, साले इत्यादि हैं, वो आपको कुछ पैसा दें, वहां से कोई प्रॉपर्टी मिले, वहां से कुछ लाभ हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित दिख रही है। तो सबसे पहली चीज 11 तारीख तक फाइनेंस को लेकर बहुत ध्यान रखना है। यहां तक जो कंडीशन दिख रही है वो अच्छी नहीं दिख रही है। 11 तारीख के बाद पैसे का लाभ दिख रहा है, उसमें जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान होगा या जीवन साथी के परिवार का योगदान होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हेल्थ को लेकर के और वेल्थ को लेकर के दो चीजों को लेकर मैंने बात कर लिया है। अब तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आप सब लोग सोच रहे होंगे, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एजुकेशन वाइज कैसा रहने वाला है, एजुकेशन को लेकर के कुछ क्या खास है। तो यस कह सकता हूं, बिकॉज आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति मार्गी होंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को उनके मार्गी होने से दसम भाव में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आप लोग देने जा रहे हैं फरवरी में, या कोई एग्जाम आपने दिया था जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या कोई प्रेम संबंध वगैरह स्थापित होने का योग है या वो हो सकता है? मुझे लग रहा है कि प्रेम संबंध के लिए ये माह पहले से अगर रिलेशन आपका चल रहा है और वो रिलेशन उदासीन कंडीशन में चला गया है, मींस कि रिप्लाई उस प्रकार का पॉजिटिव नहीं आ रहा है सामने वाला या सामने वाली से, आप बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कर रही हैं, तब ऐसा रिप्लाई आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार इससे तो ये मुझे लग रहा है ये रिलेशन टूट जाएगा, तो वो चिंता आपकी खत्म होगी, रिलेशन दोबारा बेहतर हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन कोई नए रिलेशन इस महीने में बने ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। सेकंड चीज, बच्चों को लेकर के जो चिंताएं थी वो आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस सूर्य के 7th हाउस में 12 तारीख को आने के बाद रहेगी। जीवन साथी के क्रोध को लेकर के आप परेशान रहेंगे। एक बात कहना चाहता हूं, और खैर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर इस महीने की बात करूंगा तो इस महीने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत होने का योग है। आप बिजनेस से नौकरी की तरफ मूव ऑन होंगे या नौकरी से बिजनेस की तरफ मूव ऑन होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जीरो से दोबारा शुरू करने वाली परिस्थिति दिख रही है। मैं जानता हूं इतनी जानकारी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, आपको बहुत सारी जानकारी मुझसे चाहिए और मैं वो जानकारी आपको देने के लिए हर एक प्रयास करने को तैयार हूं, लेकिन आपको भी एक कदम बढ़ना होगा और वो है कि आपको नंबर डायल करना होगा, मेरा टाइम प्राप्त करना होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो तो बिल्कुल फ्री है, उस समय जुड़ सकते हैं, तो फ्री में जुड़कर जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बाकी मेरा नंबर लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा इत्यादि अगर आप कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में या कराना चाहती हैं तो उसको प्लीज करा सकते हैं। भगवान आपको खुश रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।